डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ लेसन रेड ट्रैप फिनिश किया था। तो उसके कुछ मोटे मोटे से क्वेश्चंस करते हैं आज। तो आपको इनको पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में जो इनको करना है। तो लेट अस स्टार्ट। रेड ट्रैप। From where did the peddler get idea of the world being a rat trap? मतलब ये विचार उसको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ कि ये दुनिया भी जो है एक बड़ी सी चूहेदानी है, बड़ा सा जाल है। हाँ, द पेडलर केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। कीप माने रखना होता है, केप्ट थिंकिंग सोचता रहता, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स अपने चूहेदानियों के बारे में। वाइल प्लोडिंग हिज वे, जब अपने रास्ते पर टहलता हुआ चलता था। वन डे, एक दिन, एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द होल वर्ल्ड वॉज ए रेड ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया ही एक चूहेदानी है। सम ऑलरेडी हैड बीन इन, कुछ पहले से ही अंदर जा चुके हैं। एंड सम आर सर्कलिंग द बेट, बेट मैंने लेसन में बताया था आकर्षण, आकर्षित करने वाली कोई भी चीज़। जैसे हम चूहेदानी के अंदर जो है ना किसी फल का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं। बाकी हमारे यहाँ मांस का प्रचलन नहीं है, विदेशों में जो है ना मांस का टुकड़ा भी लगा देते हैं, पनीर का टुकड़ा भी लगा देते हैं चूहे को आकर्षित करने के लिए, शेर को आकर्षित करने के लिए जंगल में बकरी बांध दी जाती है। तो ये बेट है, बेट। हाँ, तो एक बेट का काम करता है। कौन? हाँ, बेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कुछ लोग, कुछ अंदर हो चुके हैं, उससे आकर्षित होकर पिंजरे में बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि धन और अन्य आकर्षक चीज़ों, सुख सुविधाओं के लालच में आके कुछ तो पिंजरे में बंद हो चुके हैं और कुछ बेट के आसपास चक्कर काट रहे हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया, इससे वो क्यों मतलब विचारित था, हैरान था, मनोरंजित था इस जो है ना विचार से। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये दुनिया उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रही थी, उसके प्रति दयालु नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वो भिखारी था, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था, हर जगह उसको दुत्कारा जाता था, चेज डवे, भगा दिया जाता था। थिंकिंग अगेंस्ट वर्ल्ड, और इस दुनिया के खिलाफ सोचना, वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे प्रिय समय बिताने का साधन था। पास टाइम समय बिताना, फेवरेट प्रिय साधन था ये समय बिताने का। थर्ड, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड, क्या उसको जो प्राप्त हुई आओ भगत, हॉस्पिटलिटी आओ भगत जो प्राप्त हुई, क्या उस तरह की, काइंड माने उस किस्म की जो है ना हॉस्पिटलिटी का या आओ भगत की उसको उम्मीद थी। एक्सपेक्ट, उम्मीद होना। क्या पेडलर को जो सम्मान मिला उसकी उसको आशा थी? द पेडलर वॉज ए बेगर एंड इन रैग्स, रैग्स होता चिथड़े, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, एक भिखारी था। आफ्टर ही फेस्ड, हाँ, आफ्टर ही फेस्ड सावर फेसिज ही वॉज ऑफन नॉट वेलकम्ड। हाँ, ऑफन था भाई, ये आफ्टर लिखा हुआ है, सॉरी, इसको ऑफन कर लो बेटा, एन है ये, मेरे से और ये थोड़ी एन है ये। ऑफन ही फेस्ड, अक्सर वो सामना करता खट्टे चेहरों का, मतलब लोग जो है ना खुश नहीं होते थे उसको देख कर, खट्टे चेहरों का सामना करता। ही वॉज ऑफन नॉट वेलकम्ड, अक्सर उसका स्वागत नहीं होता था। एनीवेयर, कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता था। बट द ओल्ड क्रॉफ्टर, लेकिन उस बूढ़े क्रॉफ्टर किसान ने शोड अनयूजुअल जेनरसिटी, असाधारण उदारता दिखाई। जेनरसिटी क्या होता है? उदारता, खुला दिल, बड़ा दिल करके उसका स्वागत किया उसने, आओ भगत की। फोर्थ, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद हिम, वो किसान जो था उसके साथ इतना बातूनी और मित्रवत
या मित्र भाव से क्यों था? किसान इतना मित्र भाव से और इतनी अच्छी अच्छी बातें उससे क्यों कर रहा था? द क्रॉफ्टर वॉज एलोन, वो अकेला था किसान। ही वॉज विदाउट चाइल्ड और वाइफ, वो बच्चा या पत्नी के बिना था, या उसका कोई बच्चा पत्नी नहीं था। सो ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन, किसी को पाकर वो खुश था। टू टॉक टू, जिसके साथ वो बात कर सके, जिसके साथ वो बात कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को पा करके वो खुश था। दैट वॉज वाई, इसलिए यही कारण था, द क्रफ्टर वॉज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, कि जो ये किसान था ये बड़ा बातूनी था और बड़ा मित्र भाव से था उस भिखारी के साथ। फिफ्थ, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर, पेडलर को उसने ये 30 क्रोनर क्यों दिखा दिए? क्यों दिखा दिए? हम भी जानते हैं उसको ऐसा लग रहा था कि मानो इसको विश्वास नहीं होगा, तू बताएगा तो। द क्रॉफ्टर लीव्ड एलोन, अकेला रहता था। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड द पेडलर, और वो उस यात्री को या भिखारी को पाकर बड़ा प्रसन्न था। इन दैट मूड, उसी मूड में, ही बोस्टेड ऑफ हिज पास्ट रिचेज, वो अपने भूतकाल की अमीरी की डींग मारने लगा। बोर मारना कहते हैं हरियाणा में, बड़ाई करना अपनी। एंड प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम, और वर्तमान जो आमदनी का साधन था उसके बारे में, भूतकाल की साहूकारी के बारे में डींगे मारने लगा। ही थॉट दैट इट सीम्ड अनबिलीवेबल टू द पेडलर, उसने सोचा कि ये अविश्वसनीय लग रही थी ये बातें पेडलर को ये जच नहीं रही थी, अविश्वसनीय लग रही थी। सो टू मेक हिम श्योर, उसको विश्वास दिलाने के लिए, ही शोड हिम 30 क्रोनर नोट्स, उसने 30 क्रोनर के नोट उसको दिखा दिए। सिक्स्थ एंड लास्ट, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, क्या उस पेडलर ने रिस्पेक्ट, आदर किया, सम्मान दिया, द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास को, रिपोज्ड इन हिम, जो उस पर किया गया या उसमें रखा गया, बाय द क्रॉफ्टर, किसान द्वारा। किसान ने जो उस पर विश्वास किया, उसको अपना समझा, क्या उसने इस बात का सम्मान रखा, इस बात का आदर रखा? तो ये था क्वेश्चन आंसर। नो, नहीं। द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस, उस विश्वास का सम्मान उसने नहीं किया। रिपोज्ड इन हिम, जो उसमें रखा गया था, बाय द क्रॉफ्टर, किसान द्वारा। द क्रॉफ्टर गेव हिम शेल्टर, फूड एंड सेव्ड हिम, सेरव्ड हिम, सेरव्ड है SERVD, सेवा करना, हार्टली, हृदय से। हाँ, तो क्रॉफ्टर ने उसको जो है ना आश्रय दिया, शेल्टर माने आश्रय, फूड भोजन दिया, एंड सेरव्ड हिम हार्टली, और दिल से उसकी सेवा की। ही कन्फाइडेड इन हिम, उसने उसमें अपना विश्वास जताया, कन्फाइड, विश्वास जताना, प्रकट करना। द पेडलर शुड हैव बीन ग्रेटफुल, पेडलर को बहुत एहसानमंद होना चाहिए था, मतलब इतनी सेवा की, इतने हृदय से सेवा की, इतना विश्वास उसमें जताया, तो क्या होना चाहिए था उसको बहुत एहसानमंद होना चाहिए था। ग्रेटफुल माने एहसानमंद। इंस्टेड, जबकि इसकी बजाय, ही स्टोल हिज मनी, उसने उसका धन चुरा लिया। तो इस तरह से उसने उस विश्वास का आदर नहीं किया। तो कृतघ्नता बोलते हैं इसको, अनग्रेटफुलनेस, कृतघ्नता दिखाई उसने। तो बेटा ये थे कुछ मुख्य मुख्य से प्रश्न इस लेसन के, तो इनको याद भी करना है और फेयर कॉपी में आपको इनको लिख भी लेना है। इस ढंग से छोटे छोटे सेंटेंसेस में मैंने इनको बनाया और पढ़ाया है आपको, कि अगर इसको 1-2 बार अच्छी तरह से सुन के पढ़ लोगे तो याद भी हो जाएंगे। थैंक यू।